नमस्कार, आप देख रहे हैं NBV 24। मैं हूं अभय प्रियदर्शी आपके साथ। होली का त्यौहार आने वाला है। महज एक हफ्ते में जो ग्राम है, बिहार के गांव वासी हैं, वो होली के रंग में रंगने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद चुनाव भी आ रहा है। होली के बाद पंचायती चुनाव में भी पूरा गांव, बिहार का गांव रंगने वाला है। आपको बता दें कि मजबूत गांव के बिना मजबूत देश की कल्पना नहीं की जा सकती है। कहा जाता है कि देश का जो आत्मा है वो गांव में ही बसती है। पंचायती चुनाव है। अरपा पंचायत में अभी हम पहुंचे हैं और अरपा पंचायत से ब्रिजनंदन बिंद जो हैं वो हमारे साथ हैं। पिछले बार मुखिया का चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार भी लड़ने की तैयारी है। तो कैसी तैयारी है, सबसे पहले बताइए। जैसे इस पंचायत में जनता के हित में मैंने सदा काम किया हूँ और करता रहूँगा, और जनता के ही बलबूते इस बार दोबारा फिर मन बनाए हैं और जनता हमारे साथ हैं। जनता के बल पर ही मैंने इस क्षेत्र का, अपना पंचायती क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ। दूसरा बात ये है कि जो बिहार सरकार हो या केंद्र के सरकार, जो पंचायत राज सरकार जो बनाया है, उसमें जो पंचायत में लाभ मिलना चाहिए प्रतिनिधि के माध्यम से, अभी तक हमारे पंचायत में उस तरह का लाभ मिला नहीं है। इसके लिए मैं तत्पर हूँ और सही ढंग से जो पंचायत में लाभ मिलना चाहिए वो लाभ दिलाने के लिए मैं संकल्पित हूँ। समाज हित की बात कर रहे हैं और समाज को लाभ पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये काम ऐसे भी किया जा सकता है। क्यों मुखिया का चुनाव क्यों लड़ना है? क्या मोटो है, मेन मकसद बताइए। देखिए, ये सिर्फ मेरा मुखिया का चुनाव ही लड़ना मकसद नहीं है। मेरा मकसद जब से मैं राजनीति में आया हूँ तब से समाज, जमात यानी आम जनमानस के लिए मैं काम करता रहा हूँ और करता रहूँगा। ये बताइए कि पंचायत में आपको सबसे पहला दृष्टिकोण में जो दिखता हो कि ये जो डेवलपमेंट है, ये जो काम है, वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यानी कि सबसे पहले उसको देखा जाए और आप अगर जीत कर आते हैं तो वो करेंगे। ऐसा कौन सा काम है आपको लगता है कि बहुत नेसेसरी है, आपको तुरंत उस पर एक्शन करना? सबसे पहला हम ये समझ रहे हैं कि हमारे पंचायत में गरीब गुरबा की आबादी काफ़ी है, जो कि घर के अपना मकान के लिए भी लालायित लोग हैं और उसे व्यक्ति को मकान से वंचित रखा गया है। तो पहला मेरा यही उद्देश्य है कि लमसम 850 घर स्वीकृत हुआ है। सबसे पहले 850 घर हमारा पंचायत में कैसे बने, पहला मेरा लक्ष्य यही है। ये बताइए कि जो ये तो हुआ काम की बात, आप सब ये बताइए कि जनता के बीच जा रहे हो, चुनाव अभी खैर नॉमिनेशन नहीं हुआ, फिर भी लोगों के बीच जा रहे हैं, रिस्पांस कैसा जा रहा है? लोगों का किस तरह का रुझान है आपके प्रति? रिस्पांस तो मैंने हर जगह मेरा अच्छा मिल रहा है और लोग कह रहे हैं कि मुखिया लायक आप ही एक इस पंचायत में हैं, अति पिछड़ा में, जो कि पूरा आम पब्लिक के लिए कुछ कर सकते हैं। गरीबी की बात करते हैं, मकान बनाने की बात करते हैं, कई जगह यह भी सवाल उठते हैं कि गरीब लोगों को न्याय सही ढंग से नहीं मिल पाती है। तो आप सामाजिक लड़ाई लड़ने की भी बात कर रहे हैं, तो उनको न्याय में सही रूप से न्याय मिले, इसके लिए आप क्या सरकार से अभी कुछ आपके नज़र में कुछ हो कि सामाजिक न्याय, उनको न्याय मिले, जिस तरीके से दबे कुचलों को आगे बढ़ने का मौका मिले, इसके लिए आप क्या सोचते हैं? क्या इसके बारे में विचार? इसके लिए हर तरह का मैं पहल कर रहा हूँ। गरीब गुरबा के लड़ाई के लिए जैसा मैंने लड़ाई आता है, जिस ढंग का लड़ाई हो, मैंने आर्थिक लड़ाई हो, राजनीतिक लड़ाई हो, या कोई किसी प्रकार के गरीब गुरबा का अगर कोई दमन कर रहा है, उसमें मैं चढ़ बढ़ के हाथ बटा देता हूँ। 7 निश्चय के योजना, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत कई सारे योजनाएं आए, जैसे कि अभी फिलहाल में नल जल योजना, इसको किस तरह से प्रभावी ढंग से अभी फिलहाल में जो वर्तमान में मुखिया है वो किस तरह से कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि वो सही है? उसमें भी कुछ त्रुटियाँ आई हैं, बहुत सारे जिले में बहुत शिकायतें भी आई थी, यहाँ का क्या माहौल है इसका? देखिए, अब 7 निश्चय के जहाँ तक बात है, तो
जो वर्तमान यहाँ मुखिया मैंने प्रतिनिधि रहे हैं, तो भाई हम उस तरह के तो टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि मैंने वो गलत किए हैं, लेकिन जो भी प्रतिनिधि बनते हैं तो कुछ न कुछ गलत भी होता है, कुछ न कुछ सही भी होता है। तो बहुतों ऐसा है कि अपना समझ से बाहर रह के चलते वो चीज़ तक मैंने नहीं पहुंच पाए हैं। जो प्रतिनिधि यहाँ के हैं वहाँ तक नहीं पहुंच पाए हैं, और नहीं पहुँचे हैं वो सब तक मैंने मेरा लक्ष्य है कि पहुँचाना। अपने जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? आपको लग रहा है कि हम जीत के आगे आ जाएंगे? जीत के लिए तो भाई ये थी आम जनता पर निर्भर है, और जो मैंने हमारा आशा और विश्वास मिल रहा है, तो हमरा लग रहा है कि हमरा इस बार मैंने किसी प्रकार के कठिनाई झेले नहीं पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ ब्रिजनंदन बिंद, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, एक अच्छे वक्ता भी हैं, और जिस तरीके से ये गरीबी की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने मुद्दा रखा कि हम 800 मकान जो है वो अपने पंचायत में देने की कोशिश करेंगे। खैर ये तो आने वाला दिन ही बताएगा कि ये जीत कर आते हैं और किस तरीके से जनता की सेवा करते हैं। फिलहाल देखते रहिए NBV न्यूज़ 24। नमस्कार।